ठीक है, कटरा बैग भी है। ओके, दलमाड़ी दरमाड़ी चल रहा है, शक्ति थी भी दरमाड़ी, पौनी भी चल रहा है। ठीक है, महादेव भी ठीक है, सर महादेव भी रूल भी ठीक है, रोलर सर अभी इसका शटडाउन रियासी भी ठीक ऐसी ठीक है सर, आप भी ठीक है। ठीक है, बंद अभी शटडाउन का सही है। किस जगह पे? नमस्कार, इस समय हम ग्रिड स्टेशन त्रिंथा रियासी में मौजूद हैं और डीसी रियासी यहाँ पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। ना ना, जब हमारा बर्न चला है उसके बाद जब स्टोर हुआ अच्छा, जब रिस्टोर हुआ तो हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ था। क्या शेड्यूल है उसका? बी शटडाउन 5/26 रूल रेसी पीरियड 5/40 40 पे 5/40 के बाद फिर उसके बाद स्टार्टिंग शुरू कर दी जब ट्रांसफॉर्म ओवरलोड हो रही। कौन कौन है यहाँ पे? आपका क्या नाम है? केवल से, हाँ, केवल से, केवल केवल से। आपका होता है और Good. मैं यही हूँ। ओके, जब लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ अंधेरा था, हाँ, अब कुछ रोशनी हुई है। ठीक है, इस पे नजर रखी जाए। हाँ, तो चल पड़ा है। आप लोगों की लाइट ड्यूटी भी है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक। तो भी सब ठीक चल रहा है। यहाँ करना है, अच्छा, ये अंदर करना है, जैसे आपको ठीक है। अंदर डस्ट है सर। बीते रात को आपने यहाँ पर विजिट किया, इससे पहले आप हॉस्पिटल भी गए हैं। कल पूरे दिन जहाँ पर रियासी में लाइट बंद थी, आज जो है लाइट आई है। किस तरह देखते हैं कि कल किन कारणों की वजह से लाइट बंद थी और अब क्या पूरी जिले में रियासी लाइट चालू है? देखिए, पिछले 2 दिनों से हमारा जो 132 kV जो बर्न कटरा लाइन है, जो जम्मू से आती है, वो बंद थी। उसकी वजह से हमारा जो कटरा ग्रिड था, वो ग्रिड बिल्कुल बंद हुआ था। तो हमारा सिर्फ, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हमारा एक कटरा ग्रिड से लाइट आती है और एक झज्जर कोटली से आती है। तो झज्जर कोटली में हमारे डेडिकेटेड जो हैं 33 kV फीडर्स हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास बर्न लाइन बंद होने की वजह से कटरा ग्रिड बंद थी, तो हमने क्या किया था कि जो हमारे पास एक कुशन अवेलेबल था ताराकोट फीडर का, वो हमने झज्जर कोटली से बैक फीड करके तो हम रियासी चला रहे थे, जिसमें हमारा कुछ हिस्सा टाउन का आ रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट हमारा हॉस्पिटल था, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रन करना इंपॉर्टेंट था, और साथ में हमारी पीएचसी की लाइन चल रही थी। लेकिन आज शाम को तकरीबन 5:26 के आसपास हमारा जो बर्न है वो चल पड़ा, और उसके बाद हमने कटरा जो है ग्रिड, उसमें चार्ज वगैरह हो गया, और हमारे जो 5 उसमें 33 kV के हैं वो सभी चल पड़े। हमारी उसमें मेजर 2 लाइन्स हैं, एक तो रियासी 1 के नाम से है और एक रियासी 2 के नाम से है। तो रियासी 1 भी चल पड़ा और रियासी 2 भी चल पड़ा। और इस पूरे सेटअप में ये देखना ज़रूरी है कि हमारे जो रिसीविंग स्टेशंस हैं, जैसे आज हम यहाँ त्रिंथा में हैं, वहाँ किस तरह का कामकाज चल रहा है, हमारे लोग तैनात हैं नहीं हैं। क्योंकि जो दूर दराज का हमारा इलाका है, जैसे महोर बेल्ट है, गुलाबगढ़ तक हमारा जो इलाका है वो R2 से जाता है, रियासी 2 से जाता है। तो अभी मैं आपके सामने जो देख रहा था, सभी हमारे जो फीडर्स हैं वो चले हुए हैं, और मुझे लगता है कि अब हम तकरीबन 90% के आसपास रिस्टोरेशन पे हैं। और सुबह जो बाकी हमारी लाइंस रहती हैं आगे फीडर्स की 11 kV की, वहाँ कहीं कहीं पोल्स गिरे हुए हैं, उसकी रिस्टोरेशन भी सुबह हो जाएगी, तो हम 100% अचीव कर लेंगे कल। इससे पहले आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी का आपने औचक दौरा किया और अब यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ आपने पाया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में भी, और क्या इससे पहले भी कोई दौरा किया है या आगे भी अब दौरे लगातार जारी हैं? देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक एडवाइजरी हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आई थी पिछले 3-4 दिनों से, 3rd को आई थी, और उस इंक्लीमेंट वेदर की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, और हमारे ख़ास तौर पे दूर दराज इलाकों में जहाँ स्नोइंग हुई है, वहाँ किस तरह के हालात बने रहे, और उसमें हमारे कंट्रोल रूम्स इस्टेब्लिश थे। तो उसी के चलते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये देखना ज़रूरी है कि वहाँ कोई आदमी जो हमारा दूर दराज से आया है, उसकी ट्रीटमेंट ठीक तरीके से हो रही है, जो भी हम वहाँ मेडिसिन या
हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो ठीक तरीके से प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसके लिए मैं गया था। और इस समय जाना ज़रूरी है क्योंकि अभी आपने देखा एक अनफॉर्चुनेटली एक आदमी को भी लग गई है, एक स्लिप हो गया है बिकॉज ऑफ दिस वेदर कंडीशन। तो ओवरऑल वहाँ पे ठीक नज़र आया। लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मैंने उन्हें कहा था कि एक डिटेल लिस्ट जो है मेडिसिन जो अवेलेबल रहती हैं उसकी वहाँ लगा दी जाए। उसके अलावा जो सिटीज़न चार्टर रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है उसका बोर्ड भी लगा दिया जाए, तो वो अवेलेबल वहाँ पाया गया और डॉक्टर्स भी वहाँ पे अवेलेबल थे। सर कोविड की बात करेंगे तो कोविड की जो है स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, जो हमारा केसेस है एक्टिव केसेस है वो गिराव बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपने एक आज आदेश निकाला है जो अभी पॉजिटिव कोरोना टेस्टिंग की वो एक शेड्यूल बनाया गया, तो क्या मान के चला सर जिला के अंदर सभी अधिकारियों के सभी दुकानदारों के टेस्ट किए जाएंगे और ये पता जाएगा कि कोरोना और कितना रियासी के अंदर है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आपसे बात होती है कि जो कोविड है, कोरोना जो जिसे हम कह रहे हैं, ये पेंडेमिक अभी गया नहीं है। तो अभी इसकी एक और वेरिएंट जो ओमिक्रॉन के नाम से है वो आ गया है। और इसमें जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जितने भी हेल्थ के लोग हैं, सभी बता रहे हैं कि इसमें ट्रांसमिशन रेट बहुत तेज़ी से फैलता है, रेट ऑफ ट्रांसमिशन बहुत तेज़ है। तो हमारे यहाँ भी पिछले दिनों आपने देखा कि यूनिवर्सिटी में एक स्पाइक आई थी और अभी भी जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं वो स्पोरेडिक हैं, डिफरेंट एरियाज़ में केसेस आ रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो SOP रहती है जो टेस्टिंग की, उसको एग्जॉस्टिव करने की ज़रूरत थी और एग्रेसिव करने की ज़रूरत थी। उसी के चलते एक शेड्यूल मैंने आज इशू किया है। जितने भी इदारे हैं हमारे यहाँ पे, सभी इदारों में ये टेस्टिंग होगी एक शेड्यूल के मुताबिक। उसके अलावा जो रूटीन टेस्ट हो रहे हैं, जैसे हमारे रैंडम टेस्ट होते हैं जो लोग बाहर निकलते हैं या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में होते हैं या कटरा रेलवे स्टेशन पे होते हैं या जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनके टेस्ट जारी रहेंगे। सर 2 दिनों तक बिजली से महरूम रहना पड़ा जिले के लोगों को, काफ़ी समस्याएं भी पेश आई। पहले कहा गया कि सुबह 12 बजे तक बिजली आ जाएगी, फिर 2 बजे तक का समय, फिर शाम होते होते बिजली आई है, तो काफ़ी समस्याएं पेश आई है। कहाँ दिक्कत थी? क्या कल पूरा दिन रिपेयरिंग नहीं की गई है 132 kV लाइन पर? नहीं किया? देखिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि जो लोग अंडर 32 kV में काम कर रहे हैं उनके साथ एक कम्युनिकेशन बना रहे और उनको क्या दुश्वारी आ रही है अगर कहीं, तो मेरी जहाँ पे इंटरवेंशन की ज़रूरत हो तो मैं हायर अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट कर सकूँ। तो मेरी चीफ इंजीनियर साहब से भी बात हो रही थी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से भी हो रही थी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो इसमें इन्वॉल्व थे उनसे भी हो रही थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसमें काम की ज़रूरत थी, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन थी और उसकी वजह से उन्होंने मुझे बताया कि घरोटा एरिया में कुछ 6-7 जगहों पे उनको डिफरेंट स्पॉट से बड़ी ज़्यादा उसमें क्षतिग्रस्त हुआ था वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो वो सुबह मुझे उन्होंने बताया था आज कि 2 बजे रिस्टोर हो जाएगा। तो इनफैक्ट इसका एक मैंने ट्वीट भी किया था कि 1-2 बजे तक आ जाएगा, लेकिन फिर बाद में उन्होंने एक स्पॉट पे कहा कि अभी और काम होना बाकी है, तो वो काम कर रहे थे। तो जब मैंने जैसे अभी बताया कि आपको कि 5 बजे के बाद 5:26-27 के आसपास जब इन्होंने ये हमारी कटरा चल पड़ी, तो उसके बाद ये क्लियर हो गया कि अब सारा रिस्टोर हो जाएगा। तो वही उसके बारे में मैंने अभी डिटेल भी बताई है। तो अभी क्या पूरे जिले में बिजली रिस्टोर हो गई है या अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे बठोई से कुछ मैसेज अभी लाइव वीडियो में भी आ रहे थे? हाँ, कुछ इलाके हैं और कब तक वहाँ पे रिस्टोर हो जाएगी? देखिए, हमारे यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको 8 33 kV के फीडर्स हैं और उसमें 52 जो हैं 11 kV के रहते हैं। इसमें इसके आगे फर्दर जो टैप लाइंस होती हैं उनकी रिस्टोरेशन डिपेंड करती है कि कहीं कोई पोल तो नहीं गिरा है। जैसे अभी आप देख रहे हो वहाँ शट डाउन का एक बोर्ड लगा है। नॉर्मल कोर्स में आप तब तक उसको स्विच ऑन नहीं कर सकते जब तक आपका पूरा का पूरा वो इलाका जो है बिल्कुल क्लियर जो ना दिखाया जाए। तो अभी जितने भी हमारे फीडर्स हैं 52 फीडर्स हैं, उसमें 51 फीडर्स चले हुए हैं। एक पार्शली जो है 63 साइड का एक पार्शली चला हुआ है, लेकिन जो टैप लाइंस हैं जैसे आप बता रहे हो कोई मैसेजेस भी आ रहे हैं, उन टैप लाइंस में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो उसमें भी ऑलरेडी एक एक्सरसाइज हमने की थी। कोई 52 लोकेशंस पे हमें ये इश्यू आया था और वो 52 लोकेशंस पे आज काम हो रहा था। अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास रिस्टोर हुए हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो सुबह हो जाएंगे और फिर एक बार फिर जिससे पेट्रोलिंग कहते हैं, हमारा स्टाफ पेट्रोलिंग करता है, पेट्रोलिंग करने के बाद ये ठीक हो जाएगा। क्या बर्फबारी की वजह से कुछ सड़कें भी जिले की बंद है? बठोई सड़क की भी जानकारी सुबह आ रही थी, क्या आप तक जानकारी पहुंची है या कुछ और सड़कें क्या उन्हें रिस्टोर करने का काम जारी? देखिए, हमारी जो सड़कें हैं जिस बेल्ट की आप बात कर रहे हो, वहाँ एक तो PWD डिपार्टमेंट की सड़कें रहती हैं जो वो बनाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, और दूसरा PMGSY की सड़कें रहती हैं जो वो लोग एग्जीक्यूट भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं। उन सड़कों में तकरीबन 18 सड़कें जो हैं वो बंद थी
और जिस सड़क की आप भी बात कर रहे हो, ऐसा हुआ है कि 4-4, 5-5 किलोमीटर जो है वो लैंडस्लाइड्स थी, तो 2-2, 2.5 किलोमीटर जो रिपोर्टेड है मेरे पास वो क्लियर हो गया था। बट बीच में सन आ गया, तो वो अप्रीहेंशन रहती है कि इसमें जो स्नो है वो मेल्ट करना शुरू कर देती है और वो स्लिपरी भी हो सकता है। वो रिस्टोरेशन का प्रोसेस जारी है और इनफैक्ट आपको मालूम है कि कल जैसे शूटिंग स्टोन आने लग गए तो ये रैम रोड जिसे हम बोलते हैं, रियासी अरनास माहौर का रोड, ये हमें बंद भी करना पड़ा, लेकिन ये रिस्टोर हो गया है। लेकिन स्लिपरी कंडीशन की वजह से आज हमने नहीं चलाया, इसको हम सुबह चला देंगे। सर, माइनिंग का मुद्दा अभी भी रेट ज़्यादा लिए जा रहे हैं। एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उस पर भी ये साबित हो रहा था कि रेट ज़्यादा लिए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे लोगों से, कितना रेट है और क्या आपकी जानकारी में आया है कि वाकई में वहाँ पर लोगों को लूटा जा रहा है? देखिए, इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि ये जब भी कभी कोई इशू गरमरा जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही डाई डाउन होता है। मेरे पास रिटर्न में एक भी कंप्लेंट अभी हमारे पास नहीं आई है। अभी आप बात कर रहे हो या किसी ने ऑडियो में कहा है या कुछ और भी हमारे भाई बंधु मीडिया में कई बार बात करते हैं कि लोग जो हैं वो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, बट रिटर्न कंप्लेंट अभी हमारे पास नहीं कोई आई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं कह सकता कि यहाँ कोई ज़्यादा एक्सॉर्बिडेंट रेट नहीं लगा रहा है। देखिए, इसमें एनफोर्समेंट की जहाँ तक बात है, हमने ऑलरेडी टीम्स कॉन्स्टिट्यूटेड हैं। रैंडम आप देखोगे कि ये जो गाड़ियाँ सड़क पे आती हैं उनको भी चेक किया जाता है, जो मशीन्स हैं वहाँ पे जो एक्सकेवेट करती हैं माइन को, उनको भी चेक किया जाता है, और जहाँ भी कहीं कोताही पाई जाती है उसमें फ़ाइन भी किया जाता है और मशीनरी को सीज़ भी किया जाता है। एक आपने देखा होगा कंथान बेल्ट में एक बहुत बड़ी मशीन हमने सीज़ की थी, जो पाई गई थी कि वो गलत काम उससे किया जा रहा है, एक डीपेस्ट एरिया में जाया जा रहा है। और पुलिस की तरफ से भी यहाँ नोडल ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं, टीम्स कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, रैंडम चेकिंग हो रही है। लेकिन मैंने पहले भी शायद आपको ये चीज़ बताई थी कि ये एक ऐसा मुद्दा है, ऐसी चीज़ है कि जैसे हम कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में जाते हैं तो वो एक ज़्यादा रेट लगा देता है, तो हर दिन इस पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी, हर दिन इसमें एक चेक रखने की ज़रूरत होगी। और टीम्स हमारी तैनात हैं, जब कभी भी ऐसा कोई इशू हमारे सामने आता है या कोई भी, अगर जैसे आप बता रहे हो कोई भी ऐसा इशू आता है, तो वो टीम्स सतर्क रहती हैं और इमीडिएटली उस पर एक्शन होता है। सर, जिस तरह आपने कहा कि कोई अभी तक रिटर्न कंप्लेंट नहीं है, तो क्या मान के चलें कुछ लोग हैं जो डबल क्रॉस करते हैं, मीडिया का भी उपयोग करते हैं और वो कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं सबको? देखिए, ये तो आप ही बता सकते हो कि आपके पास कौन आदमी आता है। हमारा इतना ही है कि जब भी कभी कोई कंप्लेंट रिटर्न में करता है या टेलीफोनिकली करता है या आज तो टेक्स्ट भी कर सकता है कि वहाँ एक पर्टिकुलर बेल्ट में या पर्टिकुलर जो हमारा प्रोप्राइटर है वो ज़्यादा पैसे ले रहा है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है। अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं है, एक सिंगल कंप्लेंट भी माइनिंग रेट्स को लेकर, ज़्यादा रेट्स लेने को लेकर नहीं हुई। देखिए, कंप्लेंट का मतलब ये होता है कि आप अगर मार्केट में जाके कोई चीज़ लेते हो तो आपको ये बताना होता है कि आपने वो रेट किस रेट में आपने वो चीज़ ली है। इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन क्योंकि आप भी सिस्टम में हो, सोसाइटी में हो, आपको लोग कहते हैं कि हमने कोई चीज़ खरीदी, तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश होगी कि ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इनपुट आपके पास हो तो काइंडली मेरे से शेयर करें ताकि हम उस पर इमीडिएटली एक्शन ले लें। सर, कोरोना टेस्टिंग की आपने बात की, डीसी ऑफिस के अंदर ये कोरोना टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है, जो लगातार बारिश में उसमें 2-3 फीट पानी भर जाता है, तो क्या कुछ अभी तक डिपार्टमेंट की वहाँ पे नज़र नहीं पड़ी है, किसी की देख रेख में नहीं है? सॉरी, दोबारा बोलेंगे? डीसी ऑफिस के अंदर ये कोरोना टेस्टिंग के कुछ मेडिकल के अधिकारी बिठाए गए हैं, बारिश के कारण वहाँ पर पानी भरा जाता है, तो टेस्टिंग कैसे हो पाएगी? कल को अगर दोबारा बारिश होती है तो वहाँ उसको ठीक करा देंगे, ठीक करा के उनको बिठाएंगे। करंट आंकड़ा क्या है कोविड केसेस का? देखिए, हमारे यहाँ जो ये श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में स्पाइक आई थी, 221 केसेस वहाँ पे आए थे। उसके बाद हमारे लगातार 2 दिन जो ट्रैवलर्स हैं वो 13 और 16 के नंबर में आए हैं। लोकल केसेस भी हमारे पास 13 आए हैं, तो कुल मिला के हमारे अब तकरीबन 254 के आसपास केसेस हुए हैं। लेकिन क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक प्रोटोकॉल नई इशू कर दी गई है, जिसमें अब जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, अगर वो 7 दिन ठीक रहता है, 5वें, 6ठे और 7वें दिन भी उसको कोई सिम्टम नहीं आता है, तो उसको हम रिकवर्ड जो है वो मान लेंगे। तो उस तरह की रिकवरी भी हम यहाँ पे जब देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो नंबर कम होगा। लेकिन ये साथ में कहते हुए कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके माध्यम से मैं सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे फर्स्ट वेव में उन्होंने साथ दिया है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन करने में, सेकेंड वेव में दिया है, तो ये तो थर्ड वेव है, इसमें हम ये कैंपेन लेके चलें कि नो थर्ड वेव या नो स्टॉप थर्ड वेव,
तो सभी लोगों की भागीदारी, आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि नो थर्ड वेव की एक कैंपेन जो है हम डिस्ट्रिक्ट में चलाएं और जितनी भी हमारी कंट्रीब्यूशन हो सकती है, चाहे जैसे अभी सब लोग मास्क पहने हुए हैं, ज़्यादा कॉन्ग्रीगेशन में ना जाएं, गैदरिंग में ना जाएं, और जब ज़रूरत हो तभी हम बाहर जाएं, और उस चीज़ का वेट ना करें कि जब वो बम फट जाए और हम उसको कंट्रोल ना कर पाएँ। फर्स्ट वेव भी हमने देखा, कंट्रोल किया, सेकंड भी किया। तो ये जो स्टॉप थर्ड वेव या नो थर्ड वेव की कैंपेन अगर हम चलाएंगे, लोग अवेयर होंगे और हम इससे भी लड़ने के लिए तैयार हैं। सर अंतिम सवाल, ये कुछ आम लोग जो हैं वो ये सवाल पूछते हैं और हमें भी कहते हैं कि ये सवाल प्रशासन को पूछा जाए। सरकारी कार्यक्रम किए जाते हैं, उसमें गैदरिंग का ध्यान नहीं रखा जाता, इसके साथ ही पॉलिटिकल जो प्रोग्राम है वो भी लगातार जारी रहते हैं, वहाँ पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई आज तक नहीं देखी गई। देखिए, ये सही बात है कि कई बारी कुछ फंक्शंस में, जहां आपने जो जिक्र किए फंक्शंस, उसमें नंबर बढ़ जाता है, लेकिन ये कोशिश की जाएगी कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। और अभी जो सिनेरियो बना हुआ है इससे, और ये भी मैं कहूँगा ज़रूर कि हमारे जो लोग हैं जनरली भी आप देखते होंगे, अभी भी जब हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए मार्केट में निकलते हैं तो कुछ प्रतिशत लोग हमारे मास्क के बिना भी घूम रहे होते हैं। उनको लगता है कि शायद कोविड उनके पास नहीं आएगा, तो वो कभी कभी कंप्लेसेंट आदमी हो जाता है। लेकिन सरकारी फंक्शनों में हमें पूरा एहतियात रखा हुआ है। और जहां आपने दूसरी पॉलिटिकल सेटअप की बात की, अब हम उस स्टेज पे हैं, उस सिनेरियो में हैं कि हम सभी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन, अपनी अपनी भागीदारी जो है इस कोविड का जो थर्ड वेव जिसे मैं कह रहा हूँ, या एंटिसिपेट कर रहे हैं सभी लोग, इसको हम निपट पाएंगे, अच्छे तरीके से इसको टैकल कर पाएंगे। क्वेश्चन रहेगा, जिला के मुख्य के नाते आज आपने रात को दौरा किया है हॉस्पिटल का, जहाँ पे पावर ग्रिड का, तो क्या सर एक उन ऑफिसर का संदेश है जो कहते हैं कि काम से बचने का प्रयास करते हैं, उन अधिकारियों का एक संदेश है कि 24 घंटे काम के लिए तत्पर रहना चाहिए? देखिए, ये एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है हमारी तरफ से कि वो लोग जो काम करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, और जो लोग काम नहीं करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटा काम करना एसेंशियल ड्यूटी है, एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग काम करते हैं उनकी ड्यूटी है, और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सर एक कमेंट भी ये आ रहा है कि शिवकोड़ी में इस समय लाइट नहीं है, ये हालांकि जानकारी कमेंट के जरिए मिल रही है, क्या वहाँ भी इस समय बंद है लाइट और कब तक? हाँ, देखिए, अभी मैंने वही जैसे आपको कहा कि प्राथमिकता ये थी कि हमारे सभी फीडर्स चल जाएं। उसके बाद जो टैप लाइंस हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बड़ा रिस्की रहता है जब हम इमीडिएटली आगे पूरा का पूरा एरिया चला लें, और जहाँ जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, और मैं भी इनफैक्ट आज भारत में गया हुआ था तो वहाँ बारिश चल रही थी, बहुत तेज़ से बारिश थी, लेकिन जब मैं बरादरी पहुंचा तो यहाँ बारिश नहीं थी। मैं भी ऐसे इलाकों में जहाँ बारिश हो रही हो, कहीं ना कहीं कोई डिस्ट्रप्शन हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी हमारे लोग फील्ड में होंगे और वो इंश्योर करेंगे कि पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वहाँ भी जल्दी से जल्दी पावर को रिस्टोर किया जाए। थैंक यू वेरी मच। तो ग्रिड स्टेशन त्रिंथा रियासी में इस समय हम मौजूद हैं, और डीसी रियासी का दौरा यहाँ पे औचक दौरा हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने कामकाज को जाना है और कहाँ पर लाइट बंद है वो भी यहाँ पे उन्होंने जानकारी हासिल की है, और इस समय वो बाहर निकल चुके हैं। और सवाल 2 दिन से रियासी में बिजली गुल थी, उसको लेकर भी हुए, और अभी भी कई स्थानों में बिजली नहीं है, उसको लेकर भी हुए, और ये भी एश्योर उन्होंने किया है कि जल्दी से जल्दी जिन स्थानों में बिजली बंद है वो रिस्टोर की जाएगी। इसके साथ ही माइनिंग और अन्य मुद्दों को लेकर भी सवालात किए गए। अब आपको बता दें कि इससे पहले डीसी रियासी जिला अस्पताल रियासी में पहुंचे थे और वहां पर जानकारियां हासिल की थी और चेकिंग की थी। औचक दौरा वहां पे उन्होंने किया था, और उसके बाद ग्रिड स्टेशन त्रिंथा रियासी में पहुंचे हैं, और यहां भी उनका औचक दौरा जो है वो ख़त्म हो चुका है। इस समय यहां से बाहर निकल चुके हैं। और 2 दिन से रियासी में बिजली बंद थी, लोग परेशान थे। इसके साथ ही बारिश और बर्फ़बारी, जो पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी भी हो रही थी, उससे भी लोग परेशान थे। कुछ जो लिंक सड़कें हैं, मार्ग है, वो भी बंद हुए थे बर्फ़ के कारण। हालांकि जब बारिश ख़त्म हुई, बर्फ़बारी ख़त्म हुई, तो थोड़ी सी राहत लोगों को ज़रूर मिली है। तो औचक दौरा डीसी रियासी ने ग्रिड स्टेशन त्रिंथा रियासी का और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी का किया है। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।